अरे छोटी-छोटी टर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्या होती है चुंबकीय संतृप्तता, ठीक है? चुंबकीय संतृप्तता के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे ये बीएच कर्व क्या होता है, ताकि आपकी थोड़ी-थोड़ी समझ विकसित हो सके, ठीक है? चलिए दोस्तों तो आज शुरू करते हैं हम। आज शुरू करते हैं चुंबकीय संतृप्तता। ये लो बेटा। आराम से समझिए बेटा, ये सारे पॉइंट समझेंगे तो मशीन बड़ी आसान लगेगी। चुंबकीय संतृप्तता। अच्छा, क्या होता है ये संतृप्तता? देखो मैं थोड़ा-सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आप वैसे तो देखो इंसान हो, आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है? देखो संतृप्तता क्या होती है? देखो आपको गुस्सा आता है ना? बिल्कुल आता है। लेकिन वो मान जहाँ तक आपको गुस्सा नहीं आता है, वो क्या है बेटा? आप संतृप्त नहीं हो। लेकिन जहाँ पर भी आपको गुस्सा आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? संतृप्तता हो जाएगी। यानी कि आपकी गलतियों की वो सीमा जिसके बाद में आपको गुस्सा आना चालू हो जाए, वो क्या कहलाएगा? संतृप्तता। बिल्कुल साथियों, वही चुंबक के साथ ही है। यानी कि चुंबक क्या है बेटा? जैसे ही मैग्नेट पे लगाओगे, तो वो चुंबक होने लगेगा, होने लगेगा, होने लगेगा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पर वो चुंबक होना बंद हो जाएगा। तो बेटा वही कहलाएगा संतृप्तता। आओ जानने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी पदार्थ में बेटा ये किस पे डिपेंड करेगी? धारणशीलता पे। तो बेटा किसी भी पदार्थ की धारणशीलता के अनुसार लिखेंगे किसी भी पदार्थ की धारणशीलता के अनुसार, धारणशीलता अब आप समझ चुके हैं बिल्कुल। धारणशीलता के अनुसार अनुसार वह आरोपित बल, क्योंकि आरोपित बल कौन सा? चुंबकीय आरोपित बल। वह चुंबकीय यानी कि लगाया गया बल, चुंबकीय आरोपित बल जहां से क्या हो, जहां से वस्तु अपने चुंबकीय गुण को बढ़ाने में असमर्थता रखे, चुंबकीय गुण को बढ़ाने से मना कर दे, चुंबकीय गुण बढ़ाने से मना कर दे, वो क्या कहलाता है? वह गुण क्या कहलाता है बेटा? चुंबकीय संतृप्तता। चुंबकीय संतृप्तता कहलाता है। ठीक है, बहुत आसान है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि उसके बाद उसको मैग्नेटाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है बेटा। अब बेटा क्या होगा? तो इसी गुण को क्या बोला जाएगा? चुंबकीय संतृप्तता। मान लो ये कोई चुंबक है ना? विद्युत चुंबक है। अभी बताऊंगा बेटा क्या होती है, डोंट वरी। इसको मैंने क्या किया, ये कॉइल लगा के इसको मैग्नेट बनाना चालू किया, ठीक है। और उसके बाद क्या, इसके बाद एक ऐसा मान आ गया जिसके बाद इस कॉइल ने बोला भाई इससे बाद हमसे ना हो पाएगा। तो बेटा वही गुण क्या होगा? चुंबकीय संतृप्तता। यानी कि उसके बाद उसको मैग्नेटाइज करना मुश्किल होता है। ठीक है बेटा, तो आप ये चीज समझ चुके हैं। ठीक है, अगला है बेटा चुंबकीय लीकेज। अच्छा सर ये क्या होता है? बिल्कुल बेटा, जैसे ही चुंबक में धारा, किसी भी उस सिस्टम में धारा दोगे ना बेटा, तो उसमें मैग्नेट बनेगा, है ना। और मैग्नेट बनेगा ना तो बेटा उसका फ्लक्स बनेगा, और फ्लक्स बेटा जो कि वास्तव में काम आएगा उसको कहेंगे यूजफुल फ्लक्स, और जो वास्तव में काम नहीं आएगा उसे क्या बोलोगे? यूजलेस फ्लक्स। तो बेटा अब पढ़ेंगे अपन चुंबकीय लीकेज क्या होता है। इधर आओ बेटा। अगला चुंबकीय लीकेज। चुंबकीय लीकेज नाम से नहीं पता चल रहा, वो चुंबक जो कि लिंक नहीं किया है, लीकेज हो गया है, यानी कि बाहर बह गया है। तो बेटा इसे ही क्या बोला जाता है? इसे ही अनावश्यक फ्लक्स भी बोला जाता है। तो बेटा इसे क्या बोलोगे आप? इसी फ्लक्स को क्या बोलोगे? अनुपयोगी फ्लक्स। तो बेटा इसको लिखो इसी फ्लक्स को क्या बोला जाता है बेटा? अनुपयोगी, यानी कि जो उपयोग में ना आया हो, अनुपयोगी फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा तो सर ये फ्लक्स भी दो प्रकार के होते हैं? बिल्कुल बेटा, फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं। आओ समझते हैं बेटा। आपके चुंबक के फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहोगे दो प्रकार के। अच्छा सर कौन कौन से? एक तो होता है बेटा लिंकेज फ्लक्स। लिंकेज फ्लक्स, ये देखो लिंकेज फ्लक्स। और एक फ्लक्स क्या होता है बेटा? लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स, है ना। अच्छा अब बेटा ये लिंकेज क्या है? जो लिंक किया गया है। और जो लीकेज क्या है? जो एक्स्ट्रा रह गया। तो बेटा इसी फ्लक्स को क्या बोला जाता है? उपयोगी फ्लक्स। इसे क्या बोला जाता है? उपयोगी फ्लक्स। और इसे ही क्या बोला जाता है बेटा? अनुपयोगी फ्लक्स। अनुपयोगी फ्लक्स। ठीक है। अब बेटा इसी को क्या किससे दर्शाते हैं? जो लिंकेज फ्लक्स होता है ना बेटा, उसी को फाई यूजफुल से दर्शाते हैं, फाई यूजफुल। और बेटा इसी लीकेज को क्या किससे दिखाते हो? फाई यूजलेस, यानी कि जो प्रयोग में नहीं आया है। ठीक है बेटा। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास कुल फ्लक्स का मान आ जाएगा। तो यहां से बेटा आप कह सकते हैं कुल फ्लक्स बराबर कुल फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स टोटल। भाई फ्लक्स टोटल कितना होगा? वो फ्लक्स टोटल हो जाएगा ये फाई यूजफुल प्लस फाई यूजलेस, यानी कि फाई यूजफुल के यानी कि उपयोगी के, और किसके बराबर? फाई यूजलेस यानी कि अनुपयोगी, है ना। इन दोनों के बराबर हो जाएगा। यहां तक बेटा चीजें समझ में आई कि नहीं? क्योंकि बेटा आगे चीजें इसी से रिलेटेड करेगा। कुछ भी नहीं है बेटा, देखो मैंने आराम से समझाता हूं आपको। किसी भी मशीन में जब धारा प्रवाहित करोगे तो फ्लक्स आएगा बेटा। कुछ फ्लक्स काम आ जाएगा, उसको कहोगे उपयोगी, और जो काम नहीं आया उसको कहोगे अनुपयोगी। जो काम आता है उसको क्या लिखोगे? यूजफुल। जो काम नहीं आता है उसको क्या बोलोगे? यूजलेस, है ना। और बेटा आपके पास कुल फ्लक्स का मान क्या होता है? यूजफुल और यूजलेस के बराबर। बस ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब बेटा जो आप अक्सर पढ़ते हो, एक लीकेज फैक्टर आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है, आपके ट्रांसफार्मर में और हर मशीनों में आता है। तो बेटा उसको पढ़ते हैं अपन। तो अगला है बेटा फ्लक्स लीकेज फैक्टर। बहुत आसान है बेटा, ये चीज समझ में आ गई तो आपको फ्लक्स लीकेज फैक्टर आराम समझ में आएगा। लिखो बेटा फ्लक्स लीकेज फैक्टर। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। देखो फ्लक्स लीकेज फैक्टर। अच्छा सबसे पहले तो बेटा फ्लक्स लीकेज फैक्टर को दर्शाते किससे है? तो सबसे पहले ये है क्या? ये गुणांक है और कुछ नहीं। तो लिखो बेटा यह एक गुणांक है। यह एक क्या है बेटा? गुणांक है। गुणांक का मतलब क्या होता है? फैक्टर है। अच्छा फैक्टर है।
अब सर इसका फॉर्मूला क्या होता है लीकेज फैक्टर का? बिल्कुल बेटा फॉर्मूला लिखेंगे देखो। इस फॉर्मूला होता है लीकेज फैक्टर बराबर, यानी कि लीकेज फैक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बेटा फ्लक्स, कुल फ्लक्स। क्या होता है? कुल फ्लक्स बटे में क्या? उपयोगी फ्लक्स। एक ट्रांसफार्मर में भी पढ़ते हैं बेटा अपन, ध्यान है आपको? हाँ, उपयोगी फ्लक्स। अब मुझे बताओ कुल फ्लक्स को क्या बोला जाता है? आप बोलेंगे phi t, ठीक है? और जो उपयोगी है बेटा उसको क्या बोलोगे? phi यूजफुल। बेटा कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखो बेटा आपको ये भी पता है कि जो मेरा phi टोटल है वो क्या है बेटा? phi यूजफुल प्लस phi यूजलेस, यानी कि जो उपयोगी है और जो अनुपयोगी है। पता है कि नहीं बेटा? पता है, तो बेटा उसको यहाँ रखो। यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ मेरा लीकेज फैक्टर क्या है? लीकेज फैक्टर बराबर ये क्या है बेटा? phi t, और ये क्या है बेटा? phi यूजफुल, यानी कि जो यूज हुआ है, और phi यूजलेस, यानी कि जो क्या है? खराब हो गया है। लेस को एल, ठीक है? अब देखो बेटा यहाँ तक समझ में आया, पर नीचे तो सिंपल ही आएगा ना। देखो बेटा phi t का मान क्या होता है? phi यूजफुल प्लस phi लीकेज, ठीक है? इसको मैंने माना phi u है, और ये क्या है बेटा? phi लीकेज, यानी कि जो यूज नहीं आया है, और ये दोनों मिला के तो phi टोटल होंगे ना। हाँ, तो बस वही लिखा है बेटा, ठीक? अब नीचे क्या आ जाएगा? phi यूजफुल, यानी कि phi यूजफुल। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं बेटा, बहुत आसान है। देखना आप यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या पूछता है मैं बताता हूँ। तो लीकेज फैक्टर, लीकेज फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा? लीकेज फैक्टर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ phi यूजफुल बटे में phi यूजफुल, है ना? और प्लस का नीचे बीच में प्लस लगा दिया, phi लीकेज बटे में phi यूजफुल। मतलब लिख सकता हूँ बेटा ऐसे। अच्छा, इसका मतलब देखो सर phi u से phi u कट गया, तो इसका मतलब क्या है? 1 प्लस phi यूजलेस बटे में phi यूजफुल। तो मेरे को बताओ कि लीकेज फैक्टर का मान हमेशा 1 से कुछ ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बेटा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपयोगी मान हमेशा क्या होता है? 1 से ज्यादा होता है। लीकेज फैक्टर का मान हमेशा क्या होता है बेटा? 1 से ज्यादा। तो यहाँ लिखो बेटा, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसीलिए लीकेज गुणांक का मान, गुणांक का मान सदैव क्या होता है बेटा? 1 से अधिक होता है। 1 से अधिक, ये देखो 1 से अधिक, 1 से अधिक होता है। आसान लग रहा है बेटा? आपको क्या याद रखना है? ये क्या होता है? गुणांक होता है, इसका मान क्या होता है? phi टोटल पर यूजफुल, और यहाँ से आपको पता चल गया इसका मान क्या होता है? हमेशा 1 से ज्यादा। बोलो बेटा समझ में आ गया? बहुत अच्छे। अब बेटा आपने एक टर्म सुना है चुंबकीय शैथिल्य, यानी कि हिस्टैरिसीस, सुना है? बिल्कुल बेटा उसको समझेंगे, उसके बाद बीएच कर्व को समझेंगे। चुंबकीय हिस्टैरिसीस, ये लो बेटा 14वां, चुंबकीय चुंबकीय हिस्टैरिसीस, है ना? यानी कि चुंबकीय पीछे रहना, है ना? हिस्टैरिसीस अभी समझते बेटा, आराम से समझेंगे, डोंट वेरी। ये लो, ठीक है? क्या होता है बेटा? कभी सुना है? आपको क्या पता है सारी मशीनें किसकी बनी हुई है? हैं? या तो कास्ट स्टील या कास्ट आयरन की, है ना? यानी कि उसके अंदर क्या होता है बेटा? खुद का कुछ ना कुछ क्या होता है? धारणशीलता होती है, कुछ ना कुछ मैग्नेट होता है। होता है? तो लिखो बेटा, जैसा कि हमें ज्ञात है, जैसा कि सभी मशीनें किसकी बनी होती है? लगभग लगभग सभी मशीनें किसकी होती है बेटा? कास्ट स्टील, कास्ट आयरन, इनकी होती है ना? कास्ट स्टील, और किसकी होती है? कास्ट आयरन वगैरह की होती है ना? कास्ट आयरन की होती है। अब जब ये कास्ट स्टील और कास्ट आयरन की है, यानी इनमें कुछ ना कुछ क्या रहता है? अपना मैग्नेट रहता रहता है कि नहीं? बिल्कुल बेटा, इसके अंदर क्या रहता है? चुंबकीय धारणशीलता होती है। यानी इनमें क्या होती है बेटा? चुंबकीय गुणों की धारणशीलता होती है। चुंबकीय गुणों की क्या होती है बेटा? धारणशीलता होती है ना? बेटा लाइन से पढ़ा करो, सब चीजें समझ में आएगी। धारणशीलता होती है, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ चुंबक रहता है। क्यों? क्योंकि ये बनी हुई तो किसकी है? लोहे की बनी हुई है, ठीक है? बहुत सही। अब देखो बेटा क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, जब किसी भी चुंबक को किसी अन्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है बेटा? चुंबकीय होने लग जाती है। अब जब वो चुंबकीय क्षेत्र